रोहतक में भाऊ गैंग के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से घायल हुआ शूटर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ और शूटर अमन की बीच में यहां पर मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश अमन घायल हो गया। हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर की थी फायरिंग और इस पूरे मामले में आरोपी जो है पकड़ा गया है। रोहतक में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे काबू कर लिया है और इसी के साथ ही पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? देखिए, कल देर रात सूचना मिली थी कि एसटीएफ को कि जो भाऊ गैंग का गैंगस्टर है वो अमन नाम है, उनके शापला के पास की सूचना मिली थी। तो एसटीएफ वहां पहुंची तो जो अमन था गैंगस्टर, उसने पुलिस एसटीएफ पर फायरिंग की तो एसटीएफ की भी उससे फायरिंग की गई। तो उसके फायरिंग में अमन को पैर में गोली लगी और जिसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया। तो अब बताया जा रहा है कि ये इनामी रोहतक पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इसमें इनाम भी रखा हुआ था और जिससे ये काफी दिनों से छिपता घूम रहा था, जिससे सूचना पर कल एसटीएफ में अमन के साथ मुठभेड़ हुई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित। तो रोहित, आपको बता दें कि यहाँ पर रोहतक से ये खबर सामने आई है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। रोहतक में भाऊ गैंग से जुड़ा ये शूटर बताया जा रहा है जिसका एनकाउंटर कर लिया गया है। कवांचित अपराधी पकड़ा गया, एक तरह से कहा जा सकता है। रोहतक में भाऊ गैंग के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से घायल हुआ शूटर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ और शूटर अमन की बीच में यहां पर मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश अमन घायल हो गया। हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर की थी फायरिंग और इस पूरे मामले में आरोपी जो है पकड़ा गया है। रोहतक में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे काबू कर लिया है और इसी के साथ ही पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? देखिए, कल देर रात सूचना मिली थी कि एसटीएफ को कि जो भाऊ गैंग का गैंगस्टर है वो अमन नाम है, उनके शापला के पास की सूचना मिली थी। तो एसटीएफ वहां पहुंची तो जो अमन था गैंगस्टर, उसने पुलिस एसटीएफ पर फायरिंग की तो एसटीएफ की भी उससे फायरिंग की गई। तो उसके फायरिंग में अमन को पैर में गोली लगी और जिसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया। तो अब बताया जा रहा है कि ये इनामी रोहतक पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इसमें इनाम भी रखा हुआ था और जिससे ये काफी दिनों से छिपता घूम रहा था, जिससे सूचना पर कल एसटीएफ में अमन के साथ मुठभेड़ हुई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित। तो रोहित, आपको बता दें कि यहाँ पर रोहतक से ये खबर सामने आई है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। रोहतक में भाऊ गैंग से जुड़ा ये शूटर बताया जा रहा है जिसका एनकाउंटर कर लिया गया है। कवांचित अपराधी पकड़ा गया, एक तरह से कहा जा सकता है।